एसएससी सीजीएल 2022 में जितने भी स्टूडेंट ने टाइपिंग टेस्ट दिया हुआ है, सभी स्टूडेंट्स एक चीज़ आप अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि सबका टाइपिंग टेस्ट बहुत अच्छा गया। हालांकि कीबोर्ड टाइट भी था, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर मैं और आपको क्लियर कर दूं कि आपका जो मिस्टेक्स हैं, क्योंकि कई कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनका पैसेज अच्छा हुआ है, आपके जो की डिप्रेशन थे वो भी आपके 2000 थे, तो ऐसे में कई स्टूडेंट ने गलतियां भी करी होंगी, क्योंकि 20 से 25 वर्ड आपके आपके टफ, मतलब आपके बड़े बड़े वर्ड भी आए हुए, जैसे टेक्नोलॉजी करके एक पूरा वर्ड था, ठीक है, ऐसे कुछ थे वर्ड आपके। तो यहाँ पर जैसे आपका पैसेज रहता है पूरा कि भाई 300 वर्ड का पैसेज आएगा, तो वहाँ पे मिस्टेक्स आपकी कैसे काउंट होती हैं कि अगर आप किसी भी वर्ड में अगर आप कोई अल्फ़ाबेट अगर मिसप्लेस करते हो, नहीं लगाते हो, तो उसमें हाफ मिस्टेक काउंट होती है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप कोई नया वर्ड रिप्लेस करते हो या वर्ड आप गायब करते हो, तो फुल मिस्टेक आपकी एक काउंट होती है, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर हम देखें, जैसे आपका 300 वर्ड का पैसेज आया, तो उस हिसाब से वर्ड के हिसाब से आपका 15 वर्ड, आपका 21, ऐसे कैलकुलेट पूरा आपका रहता था। लेकिन यहाँ पे आपका बात आ गई की डिप्रेशन की, क्योंकि अगर आप वर्ड कैलकुलेट करने जाओगे, कई लोग कहते हैं कि 5 की डिप्रेशन मिला के एक वर्ड बनेगा, जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि वर्ड आपके लंबे भी थे, तो वहां तो की डिप्रेशन और ज़्यादा बढ़ गया। तो ओवरऑल यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे क्राइटेरिया आपका ये है कि 5% जो जनरल कैटेगरी के लिए और ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी के लिए 7%, बाकी ओएच एचएच के लिए 10% है। तो 2000 की डिप्रेशन का 2000 की डिप्रेशन आपके वही है जो पर्टिकुलर आपके उस पैसेज में आपने किए हुए हैं। अब यहाँ पर बैक स्पेस वगैरह जो है वो आपका बिल्कुल भी काउंट नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ जो पैसेज में आपकी चीज़ें टाइप हुई हैं, ठीक है, जितने भी अल्फ़ाबेट या जो गलत भी किए हैं वो सारे चीज़ें आपकी सभी की काउंट हुई। अब यहाँ पे किस तरीके से आपकी मिस्टेक्स जो है वो आप सभी की काउंट होगी, तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि 5% के हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करोगे, तो लगभग आपका 2000 आपने पूरा किया हुआ है, तो 2000 का 5% अगर आप निकालोगे तो 100 की डिप्रेशन, अगर आपने पूरे पैसेज में 100 की डिप्रेशन मतलब 100 कोई भी अल्फ़ाबेट कोई भी आपने गलती करी, क्योंकि एक की डिप्रेशन मतलब हो गया एक कोई भी अल्फ़ाबेट, तो अगर 100 अल्फ़ाबेट आपने गलत किए पूरे पैसेज में, तो आपकी जो मिस्टेक है वो आपकी कहीं ना कहीं इसी हिसाब से कंसीडर किया जाएगा। 100 के ऊपर अगर आप जनरल कैटेगरी में अगर आपने मिस्टेक करी है, ठीक है, तो वो आपका फाइनली आपका टाइपिंग टेस्ट में आप डिस्क्वालीफाई कर सकते दिए जाओगे, ठीक है। लेकिन ओबीसी कैटेगरी में बात करें, ओबीसी डब्ल्यू एस सी एस टी में, तो वो आपका जो हो गया 140 जो कि डिप्रेशन हो गया वो आपका हो गया। अब ऐसे में जैसे कई कैंडिडेट्स, अब इसका सीधा सीधा रूल आपको मैं बता दूं कि आप सभी ने देखा होगा कि जितने भी हाफ मिस्टेक्स का मैंने आपको रूल बताया था कि अगर वहाँ पे कोई हाफ मिस्टेक आप करते हो या कुछ भी करते हो, ठीक है, तो वहाँ पे मिस्टेक आपकी जो है वो आपकी काउंट करी जाएंगी। सेम एज यहाँ पे भी है कि मान लो आपने क्या किया कि कोई वर्ड जो है वो आपने पूरा मिस कर दिया, ठीक है, कुछ भी आपने नहीं, या कोई वर्ड आपने नया वहाँ पे डाल दिया, तो जितने जो वर्ड आपने मिस किया उसके जितने भी अल्फ़ाबेट होंगे वो आपके कैलकुलेट होंगे कि डिप्रेशन। मान लो 5 अल्फ़ाबेट का वर्ड है, तो 5 के डिप्रेशन का मिस्टेक काउंट हुआ। मान लो आपने कोई नया वर्ड आपने ऐड किया, तो वहाँ पर भी उस पर्टिकुलर वर्ड में जितने आपके अल्फ़ाबेट 6 अल्फ़ाबेट अगर उसमें होंगे, तो 6 की डिप्रेशन वाली मिस्टेक आपकी हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से जो आपकी मिस्टेक होंगी वो आपकी काउंट करी जाएंगी। लगातार कई स्टूडेंट ऐसे थे जो पूछ रहे थे, और जिस हिसाब से देखा जा रहा है, क्योंकि आपका जो कीबोर्ड था बहुत, बिल्कुल सही बात है कि भाई कीबोर्ड आपका जो था उतना अच्छा नहीं था, वो उन लोगों ने चेंज भी नहीं किया, जिसके कारण से बहुत से कैंडिडेट को प्रॉब्लम भी आई। और जिस हिसाब से देखा जा रहा है कई कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो टाइपिंग टेस्ट में डिस्क्वालीफाई भी होंगे। अब ऐसे में लगातार जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक ये सारी चीज़ें आपकी नहीं कही जा सकती हैं कि भाई कौन स्टूडेंट टाइपिंग टेस्ट में पास होगा कौन नहीं होगा। लेकिन फिर भी जिस हिसाब से आशा है, बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने टाइपिंग टेस्ट को क्वालिफाई कर किया ही किया होगा, जिन्होंने पैसेज एक दो बार अगर चेक किया होगा। हालांकि एक बार भी अगर आपने चेक कर लिया होगा तो भी कहीं ना कहीं आपको कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है, ठीक है। बाकी जैसा जो भी अपडेट रहेगी यहाँ पे आपको टाइमली मिलती रहेगी। प्रेफरेंस का जो आपका लिंक है वो आपका अप्रैल के सेकेंड वीक तक आपका आ जाएगा। तो ऐसे में आप सभी अभी डिसाइड कर लो कि भाई कौन से डिपार्टमेंट आपको बनने हैं। जो भी सिलेक्टेड एस्पिरेंट है वो भी पहले से डिसाइड कर लो कि भाई हमें इतने डिपार्टमेंट बनने हैं, बाकी नहीं बढ़ने, क्योंकि अदर जो भी फ्रेश स्टूडेंट है उनको दोबारा से मौका मिल सके। ओके।